हिंद पाक कशीदगी के बाद पूरे भारत में टर्की के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाता है। वहाँ का एप्पल नहीं आएगा इंडियन मार्केट में, तो कम से कम 15-20% इसमें हमें फायदा मिलने की उम्मीद है। हम इसको वेलकम करते हैं। हम इसके लिए गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इससे हमारे इक्तिसादी मसला है, तो ये हमारे इक्तिसादी हालत शायद इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और जो हमारे मार्केट जो हमारा जो माल बिकता था तुर्की का एप्पल, वहाँ हमारा कश्मीर का एप्पल या हिमाचल का एप्पल, अगर वो इतनी बल्क खंड में भी नहीं आता, मगर फिर भी जितना आता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो हमारा सेक्टर है, मुझे अंदाजा 15-20% इससे हमारे को फायदा मिलेगा। तो तुर्की का भी आता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो हमारा सेक्टर है। कशीदगी के बाद पूरे भारत में टर्की के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाता है। आपको याद दिलाए, इस कशीदगी में पाकिस्तान का साथ टर्की ने दिया, और उसके बाद पूरे मुल्क भर में टर्की के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट किया जाता है। हम श्रीनगर के फ्रूट मंडी में मौजूद है, और अगर हम वादी कश्मीर की बात करते हैं तो वादी कश्मीर में 80% लोग जो है फ्रूट ग्रोवर्स है, यानी कि यहाँ पे सेब सबसे ज़्यादा उगता है। और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में ये कश्मीरी सेब जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से टर्की के साथ साथ ईरान, और ईरान के साथ साथ कई ऐसे मुल्कों से पूरे भारत में जो है ये सेब आता है, जिसके चलते कश्मीरी सेब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान माजी में हमने देखा है। लेकिन इस कशीदगी में हमने देखा है कि लगातार टर्की खुल के सामने आई है, और पाकिस्तान का साथ टर्की ने दिया है। अब भारत के जितने भी बड़े ताजिर हैं वो सामने आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम टर्की के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सेब हो या कोई और चीज़ हो, उसको हम बाइकआउट करेंगे। श्रीनगर के फ्रूट मंडी में भी चाहे ईरानी एप्पल हो या बाकी जो सेब है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर पूरे मुल्क में होती है वो वादी कश्मीर में होती है। टर्किश सेब हो या ईरानी सेब हो, सबसे ज़्यादा असर वादी कश्मीर में पड़ता है। यहाँ इस फ्रूट मंडी के जो प्रेसिडेंट है बशीर अहमद बशीर साहब, उनसे भी हमने बात की है, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब से जो है जिस तरीके से ट्रेड बॉडीज सामने आई है, उन्होंने कहा कि हम टर्किश सेब को अब यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ कई ऐसे चीज़ें जो टर्की से आते हैं उनको जो है यहाँ पे हम बाइकआउट करेंगे। एक बार फिर से बताऊं, पुलवामा हमले के माफ़ कीजिएगा पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी, और उस कशीदगी में जो है टर्की सामने आई है, और टर्की को अब पूरे भारत में नुकसान भुगतना पड़ रहा है। उसके साथ साथ सेब, और सेब के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें जो है जिनको बाइकआउट किया जा रहा है। हमारे साथ है प्रेसिडेंट पारिमपोरा फ्रूट मंडी के बशीर अहमद बशीर साहब। क्या कुछ इनका कहना, आइए आपको सुना लेते हैं। कि जैसे कि बाकी देशों से, बाकी मुल्कों से जैसे माल आता है इंडियन मार्केट में, उससे हमारी जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इफ़ेक्ट होता है। तो तुर्की का भी आता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो हमारा सेक्टर है इफ़ेक्ट हो रहा था। क्योंकि अब हमने सुना है कि गवर्नमेंट ने या यहाँ इंडियन ट्रेड बॉडीज़ ने इस पर कोई बैन लगाई है, उससे मुस्बत नताइज निकलेंगे, और हमारी इंडस्ट्री जो है, चाहे कश्मीर की, हिमाचल के, उत्तराखंड को, उनको फ़ायदा मिलेगा। हम अपने सेक्टर की बात कहेंगे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के, तो हमारी यही गुजारिश है, टर्की ही नहीं, हम हर एक मुल्क जहाँ से भी इंडियन मार्केट में एप्पल आता है उस पर बैन लगनी चाहिए। अगर बैन नामुमकिन है तो कम से कम 100% ड्यूटी लगनी चाहिए, जो नहीं लगती है अभी तक। तो उसकी वजह से हमारे जो सेक्टर है बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। और हमने इस बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, हमने ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को भी लिखा, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर को भी कई बार लिखा
कि इसमें हमारे गरीब ग्रोवर मारे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कश्मीर का हार्टिकल्चर सेक्टर है ये मार्जिनल ग्रोवर्स है, गरीब लोग हैं, तो इनकी सारी रोजी रोटी, इनका साल भर का बजट सिर्फ डिपेंड करता है हार्टिकल्चर पर। और हार्टिकल्चर की वजह से ही हमारा एक खास यहाँ की इकानमी जो जम्मू कश्मीर की है उसमें जीडीपी में हमारा खास रोल है, और हम लाखों लोगों को रोज़गार देते हैं इसमें बगैर गवर्नमेंट की इसी मुआवजे के। लिहाजा इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, और ये जिस मुल्क से भी आता है या तो उस पर बैन लगनी चाहिए, कम से कम 100% उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए है। अगर जो वो इतनी बल्क क्वांटिटी में भी नहीं आता, मगर फिर भी जितना आता है तो उसकी वजह से भी हमारे जो हमारे सेक्टर है, मुझे अंदाज़ा 15-20% इससे हमारे को फ़ायदा मिलेगा। चीज़ है कि हम बाइकआउट करेंगे। अब वहाँ से सेब भी आता है जो आपके साथ मुंसलिक है, कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, ग्रोवर्स को मिलेगा? मैंने वही अर्ज़ किया ना, हम चूँकि हम हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ते हैं, जो वहाँ का फ्रूट नहीं आएगा, वहाँ का एप्पल नहीं आएगा इंडियन मार्केट में, तो करीब कम से कम 15-20% इसमें हमें फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। देश भर में जितने भी ट्रेड बॉडीज़ है वो अब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए कि टर्की को हम बैन करें। बिल्कुल, हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसके लिए गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इससे हमारे इक़्तिसादी मसला है, तो ये हमारे इक़्तिसादी हालत शायद इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, और जो हमारे मार्केट जो हमारा जो माल बिकता था तुर्की का एप्पल, वहाँ हमारा कश्मीर का एप्पल या हिमाचल का एप्पल बिकेगा। हम भी यही करते हैं, हमने ये भी गवर्नमेंट को कहा था, अर्ज़ किया था कि बाहर के मुल्कों में वहाँ फ्रूट ग्रोवर्स को वो बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव देते हैं, सब्सिडीज़ होती है। यहाँ दिन ब दिन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, अगर वहाँ का माल लखनऊ भी इंडियन मार्केट में आ गया तो इसकी वजह से इंडस्ट्री तो बैठेगी, कश्मीर की ही नहीं, हिमाचल की और उत्तराखंड की भी, और इसके साथ लाखों लोग, करोड़ों लोग वाबस्ता है। कश्मीर की तो 75% पॉपुलेशन इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है, हालांकि हम कहेंगे 100% इसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि इसकी ट्रेड की वजह से यहाँ एक ही सेक्टर है हार्टिकल्चर सेक्टर, और कुछ यहाँ इंडस्ट्री है। यहाँ पहले टूरिज्म तो हालात ख़राब हो गई, वो भी बैठ गया, एक ही इंडस्ट्री है, और हमारा जो यहाँ हर एक फल इसके साथ वाबस्ता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो फ्रूट ग्रोवर है, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला है, चाहे रेडा वाला है, चाहे गाड़ी वाला है, चाहे ट्रक वाला है, जो भी इसके साथ वाबस्ता है। और जब इसमें अच्छे पैसे आते हैं हार्टिकल्चर सेक्टर को, तब हमारे बाकी सेक्टर भी उसकी वजह से चलते हैं। कंस्ट्रक्शन काम भी हो रहा है, फिर हो जाएगा, और बाकी मार्केटें भी इसकी वजह से बूस्ट करेंगी।